तो गाइस अगर आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। हम लोग कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस देख रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग देख रहे होंगे जेएनयू आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस ऑफर करता है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, उनके लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होता है, इसके अलावा आपकी कट ऑफ कितनी जा रही होती है, आपकी बेसिकली फीस कितनी लगती है ओवरऑल वहां पे आपको ग्रेजुएशन करते वक्त। और इसके अलावा हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में, कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, इसके अलावा आपके पैकेजेस कितने लग रहे होते हैं और कंप्लीटली हम लोग करियर स्कोप के बारे में भी बातें कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चैनल पे आप बोलोगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के मैंने यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कवर कर रखे हुए हैं एंड बहुत सारे होने भी वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज सीयूटी से रिलेटेड और आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशंस कवर करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर करते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फटाफट से बात करते हैं लोग यहाँ पे जेएनयू के बारे में। आप देखोगे यहाँ पे जेएनयू की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लोकेशन आपको पता है भाई, न्यू दिल्ली में है। ये इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1969। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 2017 में इसको मिला था विजिटर्स अवार्ड फॉर बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं जेएनयू के बारे में तो आप बोलोगे ये अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काफी फेमस है, अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के लिए काफी फेमस है और अपनी भाई फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, इसके अलावा अब क्योंकि जेएनयू में आप बोलोगे काफी ज्यादा ग्रीनरी है, काफी हरियाली है, दैट इज व्हाई आप बोलोगे यहाँ पे एक ग्रीन पीसफुल एक पॉल्यूशन फ्री कैंपस आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोग यहाँ पे कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक, तो गाइस अगर आप क्लास 12th में हो, आप बोर्ड्स देने वाले हो या फिर आप बोर्ड्स दे चुके हो लास्ट ईयर या फिर उसके लास्ट ईयर, है ना, तो बेसिकली आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं मार्क्स के लिए तो भाई आपके यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से हो किसी SC ST या फिर आप बोलोगे ओबीसी या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए से हो अगर आप, तो यहाँ पे जेएनयू के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल रहे होते हैं। ठीक है, वो ब्रोशर में लिख करके आता है जब आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं कंप्लीट आपका प्रोसेस क्या रहने वाला है। भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई कर दिया होगा, नहीं किया है तो भाई उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेकर के जल्दी आने वाले हैं, उसको जरूर से चेकआउट करना। ठीक, आपको यहाँ पे अपीयर करना होता है सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, आपका रिजल्ट आउट होता है। ठीक, रिजल्ट आउट के ठीक 3 से 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं जेएनयू के। एंड रजिस्ट्रेशन के आप बोलोगे यहाँ पे आपके काउंसलिंग राउंड्स हो रहे होते हैं, उसमें आपको सीट अलॉटमेंट हो रही होती है। अगर आपको जो सीट अलॉट हुई है अगर आप उससे खुश हो तो आप जो है फ्रीज करते हो और अपनी फीस पेमेंट करते हो, एंड अगर आप खुश नहीं हो तो आप उसको अपग्रेड कर रहे होते हो। ठीक, अच्छा, इसके जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है भाई, आप बोलोगे www.jnu.ac.in जो है इसकी वेबसाइट रहती है। आगे बढ़ते फटाफट से बात करते हैं जेएनयू के फेमस फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के बारे में, कौन कौन से लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफर करता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे आप बोलोगे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, इसके अलावा कुछ एशियन लैंग्वेजेस जैसे चाइनीज, कोरियन, जापानीज और आप बोलोगे अरेबिक, इसके अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, पर्शियन और पाश्तो। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको इनमें से कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए या फिर आपके इन लैंग्वेजेस के थ्रू आपकी कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ये बातें हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर रहे होंगे। एंड अगर आपको लगता है कि भाई आपको उस पर वीडियो चाहिए, एक बार आप कमेंट करना, है ना, हम लोग डेफिनेटली उस पर भी वीडियो लेकर के आ रहे होंगे। आगे बात करते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो फॉरेन लैंग्वेज के लिए, है ना, फॉरेन लैंग्वेज से, तो इसके लिए आपके पास बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो भाई आपको बता दिया जाए कि भाई यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी रहने वाला है, बिना इंग्लिश के आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। इसके लिए बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज से आपको करना है तो इसके लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, तो ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते फटाफट से बात करते हैं यूजी कोर्सेज के बारे में। जेएनयू में आपको कौन कौन से यूजी कोर्सेज देखने को मिल रहे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, आप बोलोगे आपको बीए ऑनर्स मिल रहा होता है इन लैंग्वेजेस में, आपको बीएससी इन आयुर्वेद बायोलॉजी मिल रहा होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को लेना पड़ता है, जीएटी संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक। डन। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों में, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको इंग्लिश और जीटी लेना पड़ता है। डन बात है यहाँ पे। आगे बढ़ते फटाफट से बात करते हैं भाई, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया अगर आपको बीए ऑनर्स करना है फॉरेन लैंग्वेज में तो आप बोलोगे आपकी रिक्वायरमेंट इसकी रहती है इंग्लिश प्लस जीएटी। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी करना है तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है इंग्लिश और जीएटी की। और अगर आपको बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड 5 ईयर साइंस प्रोग्राम करना है तो आपको ये 5 सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग संस्कृत, पीसीएम और पीसीबी और आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं बोलोगे अगर हम बात करते हैं बीए ऑनर्स की, ठीक है, तो आपको मिनिमम 500 में से 340 प्लस चाहिए होता है। टारगेट करना कि भाई मिनिमम आप 400 प्लस स्कोर कर रहे हो, ध्यान रखना आप यहाँ पे। ठीक है,
चलो गाइस, आगे बात करता, बोलोगे मिनिमम आप बोलोगे 75 to 80% कट ऑफ तो आपको यहाँ पे जाती जाती है। ठीक है, अगर आप 80% बोलोगे 500 का, आपका लगभग बोलोगे 400 आ जाएगा आपका, है ना। तो 400 प्लस आपको स्कोर करना है ताकि आपको एक बढ़िया सीट मिल पा रही हो। डन बात है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप बोलोगे भाई काफी ज्यादा अफोर्डेबल है अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करते हैं इसको तो। ठीक है, अभी फीस कैसे होने वाली है आओ फटाफट से हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे इवन यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू एंड बीएचयू चार्ज मच हायर फीस इन कंपैरिजन। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे वो ज्यादा हाई इससे चार्ज करते हैं, काफी ज्यादा हाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनुअल एकेडमिक फीस। एकेडमिक फीस कितनी है भाई, तो ट्यूशन फीस इसकी लगती है ₹20 पर ईयर। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस लगती है 468 सालाना। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट वेलफेयर फीस इतनी है। टोटल आप देखोगे इतना फीस लग रहा होता है एकेडमिक। ठीक, अकेडमिकली आपके टोटल इतनी फीस लग रही होती है। अगर हम बात करते हैं अकोमोडेशन और फूड की, मतलब कि हम लोग हॉस्टल की और मेस की बात करें तो आप बोलोगे यहाँ पे लगभग पर मंथ 300 से 600 एंड 3000 से लेकर के आप बोलोगे 4000 पर मंथ लग रहा होता है। डन बात है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। बात करते हैं एडमिशन फीस के बारे में। भाई वन टाइम एडमिशन फीस लगती है आपकी 263, है ना। इसके अलावा एनरोलमेंट फीस आपकी इतनी लग रही होती है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, एंड रिफंडेबल कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो कि आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं एज हॉस्टल सिक्योरिटी, कि भाई आप वहां पे कुछ तोड़फोड़ ना कर रहे हो। ठीक है, उसके सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट होती है जो कि आपको रिटर्न हो जाती है बाद में आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दैट कोर्स फ्रॉम दैट कॉलेज। ठीक है, मेस डिपॉजिट लगता है आपके लिए और कुछ मेडिकल इंश्योरेंस भी लग रहा होता है। डन है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपका सब कुछ मिला करके, है ना, सब कुछ मिला करके लगभग इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा होता है जो कि हमको अपने ध्यान में, अपने माइंड में ध्यान रखना चाहिए बेसिकली। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई आपको जेएनयू को चूज क्यों करना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई इसकी रेपुटेशन काफी बड़ी है। जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया था कि भाई इस यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए अपने जाना जाता है, अपने अच्छे रिसर्च कल्चर के लिए जाना जाता है एंड अपनी फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे वही बातें यहाँ पे रहने वाली है एंड प्लेसमेंट्स के लिए भी आप देखोगे काफी ठीक देखने को मिलते हैं आपको, अच्छे देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे फटाफट से। बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। भाई यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं कौन कौन आए हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपको अमेजॉन, ओरेकल, है ना, एचपी। इसके अलावा आईटी कंपनीज की बात करते थे तो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग, जिनपैक्ट जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही होती हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में तो आप बोलोगे यहाँ पे, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे अराउंड 33 लाख गया था हाईएस्ट पैकेज, बट वो ऑफ कैंपस था। ठीक है, सिस्को में ऑफ कैंपस था। ठीक, अगर हम ऑन कैंपस की हाई की बात करते हैं दैट इज 16 लाख, एंड अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो दैट इज 6.5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। अब बात कर लेते हैं करियर स्कोप की। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से करते हो तो आपका करियर स्कोप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं भाई कॉर्पोरेट जॉब्स आप कर सकते हो, आप एम्बेसी एंड डिप्लोमेटिक रोल्स में जा सकते हो। इसके अलावा आप ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर के पोजीशंस में जा सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हायर स्टडीज एंड रिसर्च भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते फटाफट से। हम बात कर लेते हैं भाई अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा है सीयूटी का, आपको पता है फॉर्म आ चुका है 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं। तो भाई हम लोग अभी कुछ ही देर में फॉर्म फिलिंग पे भी वीडियो आने वाली, जरूर उसको चेकआउट करना। एंड गाइस सीयूटी डिटेल्स, अगर आपको सीयूटी के बारे में कंप्लीटली जानना है कि भाई क्या है ये पूरा तरीके से, उसका आपका आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपकी सिलेबस क्या होता है, सब कुछ अगर आपको जानना है तो हम लोग डेफिनेटली इस पर भी वीडियोस लेकर के आ रहे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। एंड गाइस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करोगे आप देखोगे यहाँ पे सीयूटी जीएटी के लिए 21 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है, जहां पे हम लोग 21 डेज तक लगातार बिना किसी दिन ऑफ लिए हम लोग रीजनिंग, क्वांट और जीके विद करंट अफेयर्स कर रहे हैं एंड विद फुल रिवीजन ऑफ लास्ट मंथ्स करंट अफेयर्स, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आपके लिए एक गोल्ड माइन से कंपनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, इसके अलावा कुछ मस्ट वॉच चीजें हैं जो कि आपको जाना जरूरी है। इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स, आपका टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज, जो कि आप बोलोगे अलग अलग सब्जेक्ट के जो टॉप 25 एमसीक्यूज है वो हमने यहाँ पे कवर कर रखे हुए हैं। एंड गाइस 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, मंथली 1 शॉट्स एंड डेली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से विजिट करना, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक गाइस, ये है आपका टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ मिल रही होती है। एंड गाइस दिस इज दी व्हाट्सएप चैनल जहां पे आप जीके और आप लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक में आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम के लिंक भी है जहां पे आप मुझसे पर्सनली डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे सेशन को रैप अप करते हैं। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा आपको और किस टॉपिक पे सेशन चाहिए आप डेफिनेटली उसे कमेंट कर सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।